हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 298 दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए देर न करते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखिए, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न है, सुर श्रृंगार संसद स्थित है। सुर श्रृंगार संसद ये स्थित है मुंबई में। मुंबई में सुर श्रृंगार संसद स्थित है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पंडित वी.जी. जोग जी का निधन हुआ था। पंडित वी.जी. जोग, इनका पूरा नाम है विष्णु गोविंद जोग। इनका निधन हुआ था 2004 में कलकत्ता में। कलकत्ता में 2004 में पंडित वी.जी. जोग जी का निधन हुआ था। तीसरा प्रश्न है, पंडित वी.जी. जोग जी बजाते थे। पंडित विष्णु गोविंद जोग जी बजाते थे वायलिन वाद्य। वायलिन के ये वादक थे पंडित विष्णु गोविंद जोग जी, ठीक है। चौथा प्रश्न है, धाती नाड़ा ये बोल है। धाती नाड़ा बोल का प्रयोग होता है नक्कारा वाद्य पर। नक्कारा वाद्य को बजाते समय धाती नाड़ा बोल को बजाया जाता है या इस बोल को निकाला जाता है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, चक्रदार तिहाई में समान मात्रा के बोल होते हैं। चक्रदार तिहाई में समान मात्रा के बोल होते हैं 3 बोल। 3 बोल जो होते हैं वो समान मात्रा के होते हैं चक्रदार तिहाई में। इसके बाद छठवां प्रश्न है, चक्रदार तिहाई में समान मात्रा के बोल को बजाया जाता है। चक्रदार तिहाई जिसमें समान मात्रा के 3 बोल होते हैं, इसको 9 बार बजाया जाता है, ठीक है। 9 बार बजाया जाता है चक्रदार तिहाई के समान मात्रा के बोलों को। सातवां प्रश्न है, वाद्य में तरब के तार लगाने का उद्देश्य है। वाद्यों में यानी कि सितार वाद्य में मुख्यतः लगाया जाता है और इसके अलावा भी तत्वाद्यों में तरब के तारों का प्रयोग होता है। मेनली सितार में माना जाता है, जिसको आप लोग जानते हैं। तो वाद्य में तरब के तार लगाने का उद्देश्य है स्वर की आस या गूंज बढ़ाना। जो रेजोनेंस होता है, गूंज होता है या आस भी इसको कहते हैं। जैसे सा बोल रहे हैं, आप पीछे तानपुरे में सुन रहे होंगे, एक बार जैसे सा बज रहा है उसके बाद थोड़ा सा वो देर तक सा बज रहा है, तो इसी को आस कहते हैं, इसी को गूंज कहते हैं और इसी को इंग्लिश में रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसको ही बढ़ाने के लिए, स्वर की आस को बढ़ाने के लिए ही वाद्यों में तरब के तार को प्रयोग किया जाता है। आठवां प्रश्न है, स्वामी पागल दास जी बजाते थे। स्वामी पागल दास, इनका पूरा नाम है श्री रामशंकर दास जी बजाते थे पखावज वाद्य। श्री रामशंकर दास जी पखावज वाद्य के वादक हैं, ठीक है। 9वां प्रश्न है, नाना पानसे बजाते थे। नाना पानसे जी भी पखावज वाद्य बजाते थे। 10वां प्रश्न है, कंठे महाराज जी के शिष्य हैं। कंठे महाराज जी के शिष्य हैं किशन महाराज। किशन महाराज जी कंठे महाराज जी के दत्तक पुत्र हैं, यानी कि गोद लिए हुए पुत्र हैं और इनके शिष्य भी हैं किशन महाराज जी, ठीक है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, परन का वादन होता है। परन का वादन होता है पखावज पर। मेनली आप जानते होंगे कि तबले पर होता है, पर ये मेनली होता है पखावज पर। पखावज पर ही शुरुआत में परन का वादन किया जाता था और आज भी किया जाता है। 12वां प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के पहले अध्यक्ष थे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या BHU जो बनारस में है, उसमें संगीत विभाग के पहले HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट या अध्यक्ष थे पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी।
ठीक है। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी BHU के पहले हेड थे संगीत विभाग के। 13वां प्रश्न है, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी का घराना है। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी का घराना है ग्वालियर घराना। ये ग्वालियर घराने से संबंध रखते हैं पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी। 14वां प्रश्न है, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी के गुरु हैं। तो विष्णु दिगंबर पलुष्कर, वेडी पलुष्कर जी ओंकारनाथ ठाकुर जी के गुरु हैं। 15वां प्रश्न है, दोनों निषाद स्वर युक्त राग है। मतलब कौन सा ऐसा राग है जिसमें दोनों निषाद यानी कि शुद्ध निषाद और कोमल निषाद दोनों निषाद स्वरों का प्रयोग होता है। तो वह राग है देश राग, राग देश, जिसमें वंदे मातरम की धुन बनाई गई है। वंदे मातरम की धुन को मतलब वंदे मातरम को जो है राग देश के स्वरों में पिरोया गया है। तो उस राग में दोनों निषाद स्वरों का प्रयोग होता है। 16वां प्रश्न है, तानसेन जी के गुरु का नाम है। मियाँ तानसेन जी के गुरु का नाम है स्वामी हरिदास जी। स्वामी हरिदास जी तानसेन जी के गुरु हैं। 17वां प्रश्न है, त्रितंत्री वीणा से विकसित वाद्य है। त्रितंत्री वीणा जिसमें 3 तार होते थे, उससे विकसित वाद्य है सितार, और सितार को कहा जाता था सहतार या सहतंत्री वीणा। ठीक है, तो त्रितंत्री वीणा से ही सितार विकसित हुआ है। 18वां प्रश्न है, मध्यम ग्राम में मूर्छना है। मध्यम ग्राम में मूर्छना है हरिणाश्वा। हरिणाश्वा जो है ये मध्यम ग्राम की मूर्छना है। ठीक है। 19वां प्रश्न है, हरिणाश्वा मूर्छना का आरंभिक स्वर है। हरिणाश्वा मूर्छना का आरंभिक स्वर है गंधार स्वर, यानी कि ग स्वर जो है वो हरिणाश्वा मूर्छना का आरंभिक स्वर है। 20वां प्रश्न है, राग भूपाली में वर्जित स्वर है। राग भूपाली में वर्जित स्वर है मध्यम और निषाद स्वर। म और नी स्वर वर्जित होता है राग भूपाली में। ठीक है, तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न यूपी टीजीटी 2009 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, और ऐसा नहीं है कि ये आगे भी यूपी टीजीटी की ही परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये यूपी टीजीटी के अलावा संगीत की जितनी भी प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं उसमें भी ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए आप इन प्रश्नों को 2-3 बार अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, और इन प्रश्नों के जो सही उत्तर हैं उनको याद कर लीजिए। ठीक है, और यदि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए। आज ये 298 दिन का वीडियो मैंने बनाया है। इसके पहले मैंने 297 वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड किया है, जिसमें मैंने ऐसे ही 20-20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है। तो यदि आपने आज से पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए प्लेलिस्ट के लिंक के माध्यम से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और आने वाले संगीत के किसी भी परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।